हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को IMED यानी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में बात किए थे। आज का टॉपिक होने वाला है त्रिरेखीय तथा सैन्य संगठन क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, रेखीय या सैन्य संगठन यानी जो रेखीय सैन्य संगठन होता है, रेखीय संगठन पूछा जा सकता है या फिर सैन्य संगठन। मतलब क्या है, रेखीय का दो नाम है, एक सैन्य संगठन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, रेखीय का मतलब क्या है, रेखीय मतलब एक लेवल के अकॉर्डिंग क्या होता है उसका संगठन किया जाए। ठीक है, यहाँ पे जो भी उसमें प्रोसेस हो रहे हैं उन सभी चीज़ों को एक लेवल के अकॉर्डिंग उसका संगठन किया जाए। संगठन जैसा कि आप लोग को बताया गया था उस दिन, संगठन क्या होता है, तो उस दिन मैंने क्या बताया था संगठन के बारे में कि संगठन क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को कोई भी कार्य किया जाए या फिर कोई वर्कआउट किया जाए तो उसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति शामिल होकर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो अपनाते हैं, मतलब संगठन बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका संगठन के अंतर्गत आ जाता है। मतलब जो आपस में मिलकर कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका संगठन कहलाता है। ठीक है, और वहीं पर रेखीय संगठन क्या कहलाता है। अब रेखीय संगठन वायद में क्या है, आपका किसी फैक्ट्री का निर्माण किया गया, उसमें कम से कम आपका 12 लेवल हो गया। ठीक है, मतलब 12 व्यक्तियों को शामिल किया गया। ठीक है, मतलब वो फैक्ट्री का 12 व्यक्तियों के द्वारा उसे चलाया जा रहा है। तो रेखीय संगठन की जिस प्रकार से उसका लेवल रहेगा, जिस प्रकार से उसमें रुपए की, मतलब जो भी उसमें प्रोसेस है, ठीक है, उतना धन लगाया गया। ठीक है, तो वहाँ पे जितना ज़्यादा व्यक्ति धन लगाएगा उसको ज़्यादा बड़ा प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब उसका ज़्यादा बड़ा पर्पस समझेगा। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि जो भी उसमें कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो भी जितना धन लगाएगा उनके अकॉर्डिंग से उनको क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट की उपासना दी जाएगी। तो वहीं पे बात करें यहाँ पे रेखीय संगठन, तो वहीं पे आपका पूरा विधुवत सेटिंग से। तो यहाँ पे पहले हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन के माध्यम से देखने के बाद आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कि रेखीय तथा सैन्य संगठन क्या होता है। तो चलिए, हम जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रही हैं, डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यह सरलतम एवं सबसे पुराना संरचनात्मक ढांचा है। क्या है आपका सरलतम, मतलब एकदम इजी प्रकार का, और या फिर सबसे पुराना संरचनात्मक ढांचा है। इस प्रकार के संगठन में अधिकारियों की रेखा सीधे सर्वोच्च अधिकारी से निम्नतम स्तर की ओर चलती है। मतलब क्या है कि ऊपरी ढांचा से लेकर निम्नतम ढांचा तक क्या होता है, इसका कार्य अपनाया जाता है। वहीं पे बात करें, और तथा दायित्व रेखा निम्नतम स्तर से शीर्ष उच्च स्तर तक जाता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे हाईएस्ट लोअर से, मतलब हाईएस्ट से चलता है वो निम्नस्ट तक से सारा प्रोसेस करता है। और वहीं पे जिसका दायित्व होता है वो निम्न वाले से ज़्यादा करना होता है, मतलब निम्न प्रकार वाले को ज़्यादा करना है और हाईएस्ट वाले को क्या करना है, बहुत कम ही प्रोसेस करने के लिए होता है। ठीक है, और वहीं पे बात करें तो इनके निम्नलिखित गतिविधियां 3 प्रकार की हो सकती हैं। वो कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से। एक वित्त होता है, वित्त तथा लेखा आ जाता है, फिर उसके बाद उत्पादन और उसके बाद विक्रय वितरण। मतलब वित्त एवं लेखा के अंतर्गत क्या प्रोसेस होता है कि जो भी उस फैक्ट्री में कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोडक्ट मंगाया जा रहा है या फिर कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है तो उसमें धन लगेगी, धन की आवश्यकता पड़ेगी, उन सभी चीज़ों को देखभाल, उन सभी चीज़ों को मंगाएगा कौन, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो वित्त तथा अथवा लेखा के अंतर्गत आते हैं। मतलब अकाउंटिंग का काम जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके वित्त तथा लेखा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब वहीं पर बात करें उत्पादन। अब उत्पादन के अंतर्गत फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट उत्पादन के लिए बनाया गया, तो उत्पादन से रिलेटेड कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसे कौन देखता है, तो उत्पादन मैनेजमेंट देखता है। वहीं पे बात करें विक्रय एवं वितरण। विक्रय के अंतर्गत जो भी प्रोसेस प्रोडक्ट बन गए उन्हें सेल्स करना है, कैसे प्रोडक्ट का सेल्स करना है, तो इन सभी चीज़ों के रिलेटेड आपको इसमें आता है, विक्रय वितरण के रिलेटेड आ जाता है। आगे बात करें तो आगे हमारा क्या कहता है डिफिनीशन, यहाँ पे देखेंगे कि उपरोक्त में से प्रत्येक विभाग पुनः विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक विभाग का प्रमुख अध्यक्ष अपने विभाग पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और वह अपने विभाग के स्टाफ कारीगरों का चयन कच्चे माल के क्रय भंडार तथा विभाग के मानकों को तय करने के लिए
उत्तरदायित्व होता है। प्रत्येक विभाग प्रमुख के दायित्व पूर्णतः स्पष्ट दिखाए गए हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे पता होगा कि जो इसका प्रोसेस होना चाहिए तीनों विभाग का, अगर उन सभी चीज़ों को प्रोसेस बता दिया जाता है तो अपना अपना दायित्व वो पुनः निभाते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखा दें तो फिगर यहाँ पे जो महाप्रबंधक होता है, महाप्रबंधक का मतलब क्या है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मनी लगाया उस फैक्ट्री में। ठीक है, तो उन्हें कौन बना दिया गया आपका महाप्रबंधन, और इसकी एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब योग्यता भी होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बाय द वे क्या है कि आप लोग को किसी फैक्ट्री का निर्माण किया गया, उसमें क्या है 10 लोग का शामिल कर लिया गया, 10 लोगों का शामिल कर लिया, मतलब 10 लोग के संगठन के माध्यम से उस फैक्ट्री का निर्माण किया गया। अब क्या है एकदम लो क्वालिटी का, मतलब कुछ पढ़ा लिखा ना हो या फिर इस प्रकार से ना हो तो वो ज़्यादा पैसा लगा दे तो उसे महा प्रबंधन नहीं बनाया जा सकता। प्रबंधन का मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी उत्पन्न करे, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उन सभी चीज़ों का देखभाल सही करे, निरीक्षण करे, अनुरक्षण करे, तो ये सब क्या होते हैं प्रबंधन के गुण होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से साझा करना सीखे। ठीक है, वो एक दूसरे को किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है, इन सभी चीज़ों के ऐसे गुण होने चाहिए। ठीक है, तो वही बात करें किया गया। अब आगे बात करें तो महाप्रबंधन 3 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से आते हैं तो आपका विक्रय प्रबंधन, उत्पादन अधीक्षक और तथा मुख्य लेखा अधिकारी। मतलब विक्रय प्रबंधन, विक्रय के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी प्रोसेस से क्रय और विक्रय हो रहे हैं उन सभी चीज़ों का देखना, और वहीं पे उत्पादन अधीक्षक मतलब प्रोडक्ट जो भी बन रहे हैं उन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए एलिजिबिलिटी, और मुख्य लेखा अधिकारी कि जो भी उसमें प्रोडक्ट मतलब आए गए, ठीक है, श्रमिक का खर्चा हो गया, सब चीज़ों को अकाउंटिंग का काम कौन करता है, मुख्य लेखा अधिकारी करता है। अब बात करें तो वहीं पे उत्पादन अधीक्षक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो उत्पादन अधीक्षक के अंतर्गत भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, वो कौन कौन से आते हैं तो फोरमैन मशीनशाला। मतलब क्या है कि फोरमैन मतलब जो भी मशीन में कोई भी प्रोसेस हो रहे हैं उन सभी चीज़ों को देखभाल करना, कोई भी त्रुटि आ गई तो उन सभी चीज़ों का क्या करना है रिपेयर करवाना। आगे बात करें तो फोरमैन फाउंड्री क्या होता है कि जो भी उसमें प्रोसेस हो रहे हैं फैक्ट्री में किसी प्रकार की समस्याएं ना हो, देखभाल करें। नेक्स्ट आते हैं तो फोरमैन असेंबली शाला, मतलब वही प्रकार के हो जाते हैं, सारे प्रोसेस बन जाते हैं। ठीक है, उत्पादन अधीक्षक के कितने अंतर्गत आते हैं तो आपके 3, फोरमैन मशीन शाला, फाउंड्री, फोरमैन फाउंड्री और फोरमैन असेंबली शाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो फोरमैन फाउंड्री के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं कामगार, कामगार और कामगार मतलब वर्कर जिसे बोलते हैं। ठीक है, वर्कर। अब फाउंड्री फोरमैन फाउंड्री के अंतर्गत क्या होते हैं जो भी उसमें, मतलब क्या है कि यहाँ पे कि जो भी उसमें महाप्रबंधन एक प्रोसेस को बता गया, उसका डिजाइन भी तैयार कर लिया गया, तैयार करने के बाद सारा प्रोसेस उसको दायित्व दे दिया गया, आप इस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द बनवाना है, तो वही क्या करता है आपका उस प्रोडक्ट को जल्दी से जल्द बनवाता है। किनके माध्यम से बनवाता है तो आपके वर्कर के माध्यम से बनवाते हैं। ठीक है, यही क्या था आपका रेखीय संगठन, यानी जो रेखीय संगठन था। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको रेखीय संगठन के बारे में एकदम इजी ढंग से समझ में होगा और ये आपको फिगर एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो महाप्रबंधन होता है इसके कार्य 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विक्रय, उत्पादन और मुख्य लेखा। और उत्पादन में कौन से आते हैं तो फोरमैन मशीन शाला, फोरमैन फाउंड्री और फोरमैन असेंबली शाला। और वहाँ पे फोरमैन फाउंड्री के अंतर्गत 3 प्रकार के हो सकते हैं, वर्कर, वर्कर और वर्कर। ठीक है, वर्कर फर्स्ट, वर्कर सेकंड, वर्कर थर्ड। अब वर्कर के अंतर्गत 3 प्रकार से हो सकते हैं ना फोरमैन। वर्कर का मतलब क्या है, एक क्या है आपका प्रोडक्ट लेके आए, एक काम करता है कुछ देखभाल करता है, सही रूप से सुरक्षित रखा, और एक प्रकार का वर्कर हो सकता है उस प्रोडक्ट का निर्माण करना। तो 3 प्रकार के इसीलिए वर्कर दिखाए गए। ठीक है, आगे बात करें तो आगे बात करता है कि रेखीय संगठन के अनुप्रयोग। रेखीय संगठन के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ से किए जाते हैं, ये निम्नलिखित प्रकार से अनुप्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से कि जटिल त्वरित छोटा उपक्रम, मतलब जो रेखीय संगठन होता है उसका अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है तो रेखीय जो जटिलता रहित होता है, मतलब बहुत कम जटिल होता है, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें जहां कुछ भी गतिविधियां की जानी हो, मतलब छोटी मोटी गतिविधियां की जानी हो, तो वहां पे आपका रेखीय संगठन कार्य करता है।
नेक्स्ट बात करें, जहाँ श्रमिक की संख्या कम हो, वर्कर क्या हो, बहुत कम हो। अब यहाँ पे आप लोग को बता दें कि आपका क्या हो, अगर एक मैनेजर रहें, एक महाप्रबंधन रहें और एक उसका जो भी दायित्व समझे, ठीक है, एक प्रकार के रहें, तो इसमें बाय द वे क्या वर्कर ज़्यादा हो गया, प्रोडक्ट का निर्माण ज़्यादा हो गया, तो क्या उस प्रोडक्ट को एक मैनेजर क्या है उस प्रोडक्ट को सही रूप से देखभाल कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसी के अंतर्गत क्या होता है कि रेखीय संगठन में छोटे लेवल के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें, जहाँ रोजगारों का कार्य जैसे सरकारी विभाग होता, मतलब क्या है, जो उसका रोजगार का कार्य हो गया उस सरकारी विभाग के लेवल में हो, ठीक है, उसका दायित्व तो बहुत कम होता है। आगे बात करें, स्वचालित तथा लगातार कार्य करने वाले उद्योग जैसे कागज, चीनी, कपड़ा आदि। मतलब क्या है कि इसमें छोटे कार्यों के लिए इसका अनुप्रयोग किया जाता है रेखीय संगठन का। आई होप गाइस यहाँ पे आपको रेखीय संगठन एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।